जब रामायण में भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया तो सीता साथ नहीं थी। जी जब वो शबरी से मिले तो भी सीता साथ नहीं थी। जी जब उन्होंने सुतीक्षण का उद्धार किया तब भी सीता साथ नहीं थी। सुतीक्षण कौन? सुतीक्षण की कहानी सुना देता हूं आपको आज। सबसे पहले एक लड़का था, एक आश्रम में रहता था। सुतीक्षण नाम था, छोटा सा लड़का था। तीक्ष्ण मतलब तेज तीखा, तेज। तो गुरुजी के पास एक शालिग्राम था। गुरुजी उसके रोज चंदन लगाते, जल चढ़ाते, पूजा पाठ करते। एक दिन उन्होंने क्या किया, गुरुजी कहीं बाहर जा रहे थे तो गुरुजी बोले शालिग्राम जी को अकेला मत छोड़ना। तो जब शालिग्राम को अकेला नहीं छोड़ना तो सुतीक्षण ने क्या किया? हाँ जी, ठीक। जब सुतीक्षण जी ने अकेला नहीं छोड़ना तो वो छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, धोती के नेफे में बांध लिया शालिग्राम जी को। और जामुन लगे हुए थे। सुतीक्षण जी ने जामुन तोड़ने की बड़ी कोशिश की, कोई पत्थर पाया नहीं मारने के लिए। उन्होंने क्या किया, शालिग्राम निकाला और धाड़ से पेड़ पे मारा। अब वो शालिग्राम जाके नदी में गिरा। जब आप फल की इच्छा करोगे ना तो भगवान खो जाएंगे। फल की इच्छा की तो भगवान चले गए। तो अब उसने, सुतीक्षण ने क्या किया, डर गया। छोटा बच्चा था, डर गया, कांपने लगा। अब कांपता आदमी दो तरह के टाइम पे है, या तो भय से या भाव से। भाव होता है तब जब भगवान साथ में होते हैं, भय होता है तब जब भगवान साथ नहीं होते। और वो भयभीत बेचारा क्या करे, गुरुजी तो खाट खड़ी कर देंगे। तो उसने क्या किया, एक मोटा सा जामुन उठाया और जाके शालिग्राम की जगह रख दिया। वही काले शालिग्राम, काला जामुन। उन्होंने क्या किया, गुरुजी आए अगले दिन, गुरुजी ने स्नान करवाया, चंदन लगाया। शाम तक उसकी पपड़ी उखड़ गई जामुन की। गुरुजी बोले ये क्या हुआ? सुतीक्षण बोले रोज चंदन चढ़ाओ, रोज पानी चढ़ाओ, गलना तो था ही। हम लोग भी जब भगवान को खो बैठते हैं तो बहाने सूझते हैं हमें। गुरुजी ने मार के डंडा उसको निकाल दिया। कहते भगवान को लेके आए तो आश्रम में आइयो, वरना आइयो ना। अब सुतीक्षण परेशान। अगर भगवान खो गए तो गुरु भी खो जाएंगे। भगवान से प्रेम होता है तो गुरु मिलते हैं। प्रणाम जी। डॉक्टर विवेक सिंगला है या अभी कोई और है?
भाई अभी बंद है हॉस्पिटल। तो उन्होंने क्या किया, सुतीक्ष्ण जी बड़े परेशान हुए। जब गुरु और भगवान दोनों खो जाएं तो दिशा विहीन हो जाता है इंसान। अब उनके मन के अंदर भाव जगा, उनके मन के अंदर भाव जगा कि मुझे तो भगवान ढूंढने ही हैं। जब भगवान की इच्छा मन में जागृत हुई और खूब अच्छे से जागृत हो गई तो सुतीक्ष्ण जी ठहर गए। रास्ते पे बैठ गए। रास्ते पे बैठ गए, आंखें मुंद गई। जब आप भाव में होते ना, आंखें अपने आप मुंद जाएंगी, मूंदी नहीं जाएंगी अपने आप से। जब आप अपने आप से आंखें मूंदते हो प्रयास करके आंखें मूंदते हो तो इसका मतलब अभी कमी है। मीरा की जितनी मूर्ति आपने देखी होगी, जितनी फोटो आपने देखी होगी, उसमें मीरा पे किसी में मीरा की आंखें खुली हुई नहीं है। क्योंकि भाव विभोर रहती थी और सूरदास तो आंख खोई बैठे थे। ये जो एक लाइन है जी, प्रयास करके आंख मूंदना, इसको थोड़ा सा खोल के अच्छे से बताओ। अब हम लोग ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद करते हैं। हमने बंद की ना, अपने आप बंद नहीं हो गई। मान लीजिए कोई बहुत प्यारा भजन चल रहा है, बहुत प्यारा कीर्तन चल रहा है, आप वहां बैठे हुए हैं, भाव की लहरियां तैर रही हैं, आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। एक तो आंखें अपनी मर्जी से बंद करना, एक अपने आप बंद हो जाना, फर्क है। अब सुतीक्ष्ण जी की आंखें बंद हो गई, लगे इंतजार करने के भगवान अपने आप आएंगे। जब भगवान अपने आप आएंगे, जब उसने प्रतीक्षा शुरू कर दी, जब तक आप चलते रहते हो ना, दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो, तब तक भगवान नहीं आते। जब आप ठहर जाते हो, रुक जाते हो, टिक जाते हो, तो भगवान आते हैं। आपने सुना कभी भी, कहीं भी, कि चलते फिरते हुए भगवान मिल गए, दौड़ते भागते हुए भगवान मिल गए? जो ठहर गया, जो रुक गया, भगवान उसके पास अपने आप आ जाएंगे। अब सुतीक्ष्ण के साथ भी यही हुआ। अब जब आंखें बंद हो गई, भगवान में ध्यान रम गया। इंग्लिश में कहते हैं गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े होना। उनकी त्वचा कटहल जैसी हो गई। जहां जहां रोंगटा था वहां वहां गांठें आ गई। इतने भाव विभोर हो गए।
अब जब भक्त इतना भाव में डूब जाए तो भगवान बंधे चले आते हैं। भगवान राम चाचा लक्ष्मण के साथ पहुंच गए सुतीक्ष्ण के पास। सुतीक्ष्ण ने आंखें खोली, कहा आंखें खोलो भाई। सुतीक्ष्ण ने आंखें खोली तो सामने भगवान खड़े। लेके आश्रम पे पहुंच गया। गुरुजी मैं भगवान को ले आया। आपने यही तो कह के निकाला था। गए तो थे पाषाण रूप में, आ गए साक्षात रूप में। और सुतीक्ष्ण का जो भक्ति थी वो एक मिसाल बन गई। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो सुतीक्ष्ण की कथा उसमें आती है, अरण्य कांड में। तो ये थी सुतीक्ष्ण की कथा। अहिल्या का उद्धार हुआ, माता सीता साथ नहीं थी। शबरी का उद्धार हुआ, माता सीता साथ नहीं थी। सुतीक्ष्ण का उद्धार हुआ, माता सीता साथ नहीं थी। जटायु का उद्धार हुआ, माता सीता साथ नहीं थी। क्यों? मेरा पहला प्रश्न है क्यों? भगवान ने जितने भी उद्धार किए वो माता सीता की एब्सेंस में किए, क्यों? बहुत गहरा अर्थ है इसका। जब तक श्री साथ में है तो फिर जब आदमी इसमें माया में डूबा रहेगा ना। सीता माता माया नहीं है, सीता माता है भक्ति। जब भक्ति भगवान से जुड़ी होती है तो भक्तों को नहीं मिलती। जब भक्ति भगवान से दूर है तो भक्तों के पास होती है और वो भगवान को खींचने की शक्ति हो जाती है। अहिल्या तो पत्थर बनी पड़ी थी, भगवान राम वहां पहुंचे। शबरी अपनी झोपड़ी में रहती थी, भगवान वहां पहुंचे। सुतीक्ष्ण रास्ते में बैठे हुए थे, भगवान वहां पहुंचे। जटायु मरणासन पड़े हुए थे, भगवान वहां पहुंचे। ये दिखाता है कि भगवान अपने आप आ जाएंगे आपके पास। आप अपने अंदर भाव जागृत करो। भगवान आपसे दूर नहीं है। जरूरत है आपको रुकने की, ठहरने की। इधर उधर भागने से भगवान नहीं मिलने वाले। स्थिर रंगे तुष्टुवा। हम जब मंत्र पढ़ते हैं, एक वैदिक मंत्र है, उसमें आता स्थिर रंगे। जब अंग स्थिर हो जाएंगे तो भगवान आपकी अप्रोच में हो जाएंगे। जब तक दौड़ते भागते रहोगे तब तक भगवान नहीं मिलने वाले।
दौड़ने से अर्थ जी भटकते रहेंगे। भटकते रहोगे। मुझे भगवान यहाँ मिल जाए, मुझे भगवान यहाँ मिल जाए, नहीं, जहां तुम हो वहीं भगवान पहुंचेंगे। मतलब ये सोचना जैसे मैं किसी मंदिर में जाऊं, कहीं किसी तीर्थ पे जाऊं तो मेरे को भगवान के दर्शन, वो मतलब वहां से भी ठहराव की जरूरत है जी, कंप्लीट ठहराव की जरूरत है आपको। बहुत भटक लिए, बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, अब थम जाओ, रुक जाओ, महात्मा बुद्ध भी संभल जाओ। क्या कह रहे थे भैया? महात्मा बुद्ध भी तो ठहर गए थे जब हाँ, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ठहरे तो ज्ञान मिल गया। माता द्रौपदी जी ने भी जब ठहर गई, मतलब भगवान की शरण में आई, जब सहायता मिली, नहीं तो कभी कभी किसी को पुकारे, कभी किसी को पुकारे। ये तो द्रौपदी की कथा तो है ही आपको लेसन देने के लिए कि उसने सबसे पहले तो सबसे सहायता मांगी, फिर सबको गालियां निकालनी शुरू कर दी, कोई सपोर्ट में नहीं आया, तो फिर उसने कहा भगवान को त्राही माम, और भगवान आ गए। भगवान से द्रौपदी ने उल्हाना किया कि आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान बोले जब तुमने पुकारा तब मैं आ गया। तुमने मुझे पुकारा ही कब? जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान आ जाएंगे। आपको विश्वास रखने की जरूरत है। समय बहुत थोड़ा है, अब भटकन छोड़ दो। कल से मैं तारीख दिन लिखने शुरू कर दूंगा, काउंटडाउन शुरू कर दूंगा सतयुग का। 30 मार्च कह रहे थे आप? हाँ जी, 30 मार्च 2025। हाँ जी, 30 दिन मार्च के, 28 दिन फरवरी के, 58 और 25 दिन ये 58, 25, 83, 83। एक गुरुजी, नास्तिक और आस्तिक की क्या परिभाषा रखी जाएगी जी? कोई परिभाषा ही नहीं है। नास्तिक आस्तिक से ज्यादा भगवान को मानता है, क्योंकि आस्तिक तो हो सकता है एक तर्क देने में चूक जाए, उसके तो पल पल उसके अंदर चलता रहता है कि मुझे इसको नहीं मानना। हाँ, मेरे को इसको मानना नहीं है। उसके तो पल नास्तिक के पास तो तर्क है। सबसे ज्यादा डिस्कशन उसके का करता है जिसको नहीं मानता हूँ। सबसे बेईमान आदमी भी ईमानदार चौकीदार को रखना पसंद करता है। हाँ जी, सबसे बेईमान आदमी भी ईमानदार चौकीदार को पसंद करेगा। मेरी चौकीदारी ईमानदारी से करियो। नास्तिक तो आप समझो, मैंने भयानक नास्तिक, भीषण नास्तिक होते देखे हैं। हम तो कहते हैं कोई नास्तिक मिल जाता है ना, एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया हुआ था, भगवान इतना सुख मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं, इतना दुख भी मत देना कि मैं श्रद्धा ही खो बैठूं। मैंने देखा है ये कहते हुए
आपको पता है गौरव की डेथ हुई थी, उसके पापा हमेशा यही कहते हैं, कुछ नहीं है भगवान, गाली देके कि मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरा सब कुछ लूट लिया। तो लूटने वाला कोई तो है। जो कोई नहीं था कोई तो था। जब है ही नहीं तो लूटा किसने? समझ गए? नास्तिक तो बहुत पक्के आस्तिक है। मेरा तो ऐसा सोच रहा था ना, जैसे जो भगवान को मानता है जी वो तो आस्तिक हो गया, जो जो नहीं मानता वो नास्तिक हो गया। तो जो नहीं मानता ना वो तो बहुत अच्छे से मानता है, वो तो सारा दिन गाली देता है। तुम याद करो ना, करो भगवान ने कहा था ना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़े सब जामेंगे उल्टे सीधे बीज। तो वही मन में चल रहा था जी, क्योंकि जैसे हम बुद्ध को देखेंगे या महावीर को देखेंगे, उन्होंने कभी भी मतलब किसी मूर्ति के बारे में या फिर किसी भगवान के बारे में कोई विवेचन नहीं करा जी। उन्होंने ऐसा है, उन्होंने क्या कहा कि एक परम शक्ति है, वो निराकार रूप की तरफ चल पड़े। समझे मेरी बात? जिसको हम पर ब्रह्म कहते हैं। अभी हम साकार के बारे में बात कर रहे हैं। मैं साकार निराकार में फर्क ही नहीं मानता। साकार रूप प्रकाश है, निराकार रूप ज्योति है। ज्योति का कोई आकार नहीं है, लपट का कोई आकार नहीं है, पर उसका प्रकाश है। तो जो निराकार है वो ज्योति है, जो साकार है वो प्रकाश है। बिना निराकार साकार नहीं है, बिना साकार निराकार नहीं है। ऐसी कोई लपट देखी आग की जिसमें रोशनी ना हो? आप उलझो मत, सुलझ जाओ। मैं जो कह रहा हूं, मैं बड़े अनुभव से कह रहा हूं। भगवान में डूब जाओ। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर भगवान की स्मृति आती है, ये गलानी भाव आता है कि मैंने भगवान का जप नहीं किया, तो वो सबसे बड़ा जप है। परेशानियों में मत डूबो। तुम्हारे जप करने से भगवान को क्या मिलेगा? बात तो कनेक्शन की है। ट्रेन दौड़ती है ना पटरियों पे, ऊपर बिजली की तार गई हुई है, उसके साथ कनेक्शन है। वो कनेक्शन चलायमान भी है, और ये जो लाइट लगी हुई है ये स्टेबल कनेक्शन से है। हम लोग क्या हैं, हम लोग ना तार ना वैसे उसमें घुसा रखे हैं प्लग के अंदर, हिलते हैं तो कभी कनेक्शन हो जाता है, हिलते हैं कभी कनेक्शन खो बैठते हैं। जैसे लाइट फ्लिकर करती है ना, हमारे साथ यही है। अपनी तारों के आगे शू लगा लो, पक्का कनेक्शन बना लो,
तार हिलाता रहूंगा तो कनेक्शन रहेगा क्या? या जो ट्रेन के ऊपर जो कनेक्शन के लिए डंडा सा उठता है वो बार बार उठता रहे, लगता रहे, उठता रहे, लगता रहे, तो क्या करें, ट्रेन चल पाएगी? आपकी भी ट्रेन चलने का समय आ गया है। कनेक्शन बनाओ। 83 दिन रहे हैं। कहीं भी किसी भी हिसाब से गीता में कहीं नहीं कहा गया कि आप अपने जीवन यापन छोड़कर और भक्ति में डूब जाओ। गीता में तो साधु की एक नई ही डेफिनेशन है। यह 5000 साल पहले कही गई थी गीता, तो सबसे पुरानी डेफिनेशन साधु की वही है, जिसका हर काम सच्चा है। एक व्यक्ति बेहद दारू पीता था, तंबाकू खाता था, रास रग में डूबा रहता। तो जब समय आया मृत्यु का, तो देवदूत लेने आए। तो नारद जी बोले भगवान को, इसके लिए देवदूत भेज दिया आपने? कहते इसने किसी की निंदा नहीं की, इसने किसी पे क्रोध नहीं किया, इसको किसी से ईर्ष्या नहीं थी, इसको किसी चीज का लोभ नहीं था, कोई चोरी इसने की नहीं, किसी का माल इसने हड़पा नहीं, किसी की जमीन इसने हड़पी नहीं। क्या कर रहा था? अपने अंदर अपने आप में डूबा रहता था, शराब में डूबा रहता था। इसे सिर्फ एक ही था कि शराब कैसे मिलेगी। नारद जी बोले तो क्या शराब पीना बुरा नहीं है? भगवान ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तो आप इसको दंड दीजिए। भगवान बोले दंड किस बात का दूं? शराब पी, अपना शरीर खराब किया, समाज में कोई इसकी इज्जत करता नहीं था, दंड किस बात का दूं? नुकसान तो ये अपने आप पहले ही करे बैठा है। अब एक बच्चा दौड़ रहा था तो वो गिरा, उसको चोट लगी, डॉक्टर के पास ले गए तो उसके पेरेंट्स कहने लगे जी बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है। तो उन्होंने कहा जो शरारती होता है ना वो अपनी सजा खुद ही को दे लेता है। बस तुम इतना थोड़ी मारते कि खून निकाल देते इसका। अब जो चोट लगी है, जो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं बच्चे, बाइकें चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, गिरते हैं, फूटते हैं, तो किसी को सजा देनी नहीं पड़ी, पुलिस से बच भी गए, ये तो पुलिस सजा देती, यह सजा खुद ले ली। भगवान कहते उनकी सजा में क्यों उलझूं?
आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा ही। भगवान से किसी फल की इच्छा मत करना। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो आप उलझो मत, सुलझ जाओ। खाट की बुनाई होती है ना, तो जो खाट भरने के लिए रस्सी है, मूंज है, वो सुलझा होगा तभी खाट को बुन पाओगे। स्वेटर बनाना है, ऊन सुलझी होगी तो ही बुन पाओगे। कपड़ा सीलना है, धागा सुलझा होगा तो ही सील पाओगे। एक बार मेरी माता जी ने मुझे कहा कि सुई में धागा पिरो दे। हमने क्या किया, लंबा सारा धागा डाल दिया, कोने पे गांठ भी लगा दी। वो जैसे ही मम्मी उससे सिलाई रजाई में धागे डालने लगी, वो उलझ गया। अब उलझ गया तो गाली पड़नी थी मुझे, इतना धागा वेस्ट करवा दिया। पहले आपको पता है कि धागे तक की कंजूसी की जाती थी। मम्मी बोली, एक दर्जी ने अपने बेटे को यही वो शिक्षा दी थी कि धागा छोटा रखियो सुई में, अपनी सुई में धागा छोटा रख लो, सिलाई अच्छे से हो जाएगी। क्यों भाई? सही बात है। भैया हनुमान जी भी सतयुग के आने के साथ चले जाएंगे? नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं गया। क्या राम ने शरीर छोड़ दिया तो क्या राम खत्म हो गए? कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया तो क्या कृष्ण खत्म हो गए? कोई कहीं नहीं जाने वाला, सब यही है। ये तो अष्टचिरंजीवी जो हैं जी, वो भी सारे यहीं रहेंगे, जो सब यहीं होते हैं। उनमें हनुमान भी तो एक है। वो तो भगवान कल के सेनापतियों के रूप में हाँ, सेनापति के रूप में ऐसा बताया। 3 तो मंत्री हैं, 3 संतरी हैं और 2 सहायक हैं। उनका उल्लेख कर दो जी आगे आज। हाँ जी, 3 मंत्री, 3 संतरी और 3 सहायकों, 2 सहायक। आप मुझे 8 चिरंजीवियों के नाम बताओ पहले। एक एक कर लो जी शुरू। हनुमान जी, हनुमान जी हो गए, संतरी हो गए, वो तो है ही योद्धा। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी योद्धा हैं। कृपाचार्य जी, कृपाचार्य मंत्री हैं, वेदव्यास जी, वेदव्यास जी मंत्री हैं, विभीषण जी मंत्री हैं, 3 मंत्री हो गए। मार्कंडे, मार्कंडे, महर्षि मार्कंडे जी, महर्षि मार्कंडे, और कौन रह गए? बलि महाराज। बलि। बलि ने पता है क्या किया था? जानते हो? बलि महाराज महाराज ने बलि हैं। अपने आप को संपूर्ण सौंप दिया जब भगवान वामन को, अमृत पा लिया। पाताल लोक चले गए, पाताल लोक भेज दिया तुमको शायद। पाताल का राजा बना दिया। हाँ, और वहीं रहे। कहते हैं ओनम के दिन वापस वो आते आते हैं, हैं एक बार। हाँ जी। साल में आते हैं ओनम में, तो इसलिए वो अपने घर को सजा सवार के रखते हैं, अपने रंगोली वगैरह बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ओनम बनाते हैं। ओनम एक खीर जैसी चीज़ होती है, गन्ने के रस को दूध में पका के और चावल वगैरह डाल के खीर जैसी वस्तु होती है। तो हम
ये क्यों चिंतित हैं कि वो चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? हमें उपलब्ध हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। आप यहां से मोदी को कोई बात सुनाना चाहो, हो सकता है तुम्हारी बात वहां तक ना पहुंचे। पर जो इस पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके लिए ना तुम्हें किसी ईमेल आईडी की जरूरत है, ना कोई टेलीफोन नंबर की जरूरत है, ना किसी बीच के कॉन्टेक्ट की जरूरत है। डायरेक्ट कनेक्शन है। एक बात और फिर से बता देता हूं, वस्तु में भाग्य मत ढूंढो। किसी वस्तु में कोई दम नहीं है कि आपको हरी दिलवा दे। बाजार में कोई वस्तु लेने जाते हो तो आपको भाव चुकाना पड़ता है, जो भी वस्तु का भाव हो। भगवान का भी एक भाव है, वो भाव आपकी भावना है। भाव और भाव है, भाव से ही भावना बनती है। हम तब तक अभाव में है जब तक प्रभाव में नहीं आए। भगवान के प्रभाव में आ जाओ, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। मैं भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास भौतिक वस्तुओं का कोई स्थान नहीं है। मुझे ये कहो कि आप ये कर दो, मुझे ये दे दो, इसका आशीर्वाद दे दो, भैया मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास प्रभु का रास्ता है, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे पाँव मत छुआ करो, क्योंकि इनसे कोई कल्याण नहीं होना। आपका कल्याण आपके हृदय के अंदर है। हम लोग पांव छुएंगे, सोचते हैं कल्याण हो जाए। ये अनुशासन का हिस्सा है जी, श्रद्धा भाव। ऐसा है, ये सारा का सारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से पांव छुआने शुरू किए गए। कहीं आता है जब ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव ने उनके पांव छुए, स्तुति गानी शुरू कर दी। प्रहलाद के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद ने पांव छुए। उनको तो गोद में उठा लिया। आप पांव छूने के चक्कर में मत पड़ो। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, समझाता हूं, आपका कल्याण आपके हाथ में है। रास्ता मैं बता रहा हूं, उस रास्ते पे चलते रहो, कल्याण निश्चित है, गारंटी है मेरी। नारायण। नारायण। इस बात को थोड़ा